रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने मेन और मीडियन दोनों टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था। आज हम लोग स्टडी करने लगे मूड को। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि मूड होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने मेन पढ़ा था वो एवरेज वैल्यू थी। ठीक है, उसके बाद जब हम लोगों ने मीडियन पढ़ा तो हमने कहा कि मीडियन हमारे पास क्या होती है कि हम लोग उन वैल्यूज़ को देखते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडिल वैल्यू जो हमारे पास होती है वो हमारा मीडियन होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, दो तरह की चीज़ें आती हैं, इवन में और ऑड में। अगर तो ऑड होगा तो मिडल वन हमारा आंसर होगा, अगर तो इवन होगा तो मिडल टू वैल्यूज़ हमारे पास आंसर होगी और उन टू वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टू पे। इस तरह से हमने पढ़ा। अब हम सबसे पहले देखते हैं मूड क्या होता है। मूड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी वैल्यू डाटा सेट के अंदर जो बार बार रिपीट हो रही है आपके पास। ठीक है, मोर देन टू टाइम्स या मोर देन वन टाइम्स। तो इस तरह की वैल्यूज़ को, इस तरह के सेट को आप लोग क्या बोलोगे, मोड। अ डाटा सेट हैव वन मोड, एक मोड भी हो सकता है। ठीक है, एक मोड का मतलब क्या है, अगर एक सेट है उसके अंदर 56 टू टाइम्स आ सकता है। और मोर देन टू मोड्स का मतलब क्या है, अगर 56 टू टाइम आ रहा है तो माइट भी पॉसिबल कि 54 है वो भी टू टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, दो मोड निकल सकते हैं, दो से ज़्यादा। और समटाइम ऐसा होगा कि अगर आपके पास कोई भी डाटा दिया गया और उसके अंदर कोई भी वैल्यू आपके पास रिपीट नहीं की गई तो इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, नो मोड। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मोड आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का मतलब ये है कि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई वैल्यू डाटा सेट में दो बार आ रही है या दो से ज़्यादा बार आ रही है। ठीक है, वो आपके पास वन मोड होगा। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, दो या तीन वैल्यूज़, वो दो या तीन दफ़ा आ रही है तो इसका मतलब मोड्स ज़्यादा हो सकते हैं। समटाइम कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास जो भी कोई डाटा सेट है उसके अंदर सारी वैल्यू सिर्फ एक टाइम दी जाती है, कोई भी रिपीट पे नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, आंसर आपके पास क्या है, नो मोड। उसके बाद हम लोग इसमें भी स्टेप देखते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मोड को। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को क्या करते हैं, डाटा सेट में काउंट करते हैं। फिर वैल्यूज़ को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड को हम लोग आंसर अपना बना लेते हैं। ठीक है, पहले काउंट करते हैं, फिर क्या बताया, द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारी सबसे हाईएस्ट जो होगी फ्रीक्वेंसी यानी जो सबसे ज़्यादा रिपीट की हुई वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। अब ज़रा हम इसको देखते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे पास एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है, हमारे पास है डाटा सेट। डाटा सेट किसका है, 150, 160, 165, 155 एंड 160। अब यहाँ पर आप लोग देखें 150 क्या है, एक ही बार आया, नो रिपीटेड। 160 देखें, एक ये आपके पास 160 है और एक आपके पास ये 160 है, यानी कि 162 टाइम्स आ गया। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंट वैल्यू है यानी रिपीटेड वैल्यू है। आगे देखिए 165 एंड 155, ये सिंगल सिंगल वैल्यूज़ है। तो आप लोग पहले फ्रीक्वेंसी बनाओगे इनकी, यानी कि 150 क्या है, वन टाइम, 160 जो है टू टाइम्स है, 165 वन टाइम एंड 155 इज़ वन टाइम। देन आप लोग क्या बोलोगे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यानी कि 160 वो आपकी आंसर है। द मोड ऑफ द डाटा सेट इज़ 160। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि इसका आप लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग उनको काउंट करेंगे कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है। फिर उसके बाद जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारे पास क्या होगा, हमारे मोड का आंसर होगा। अब सेकंड एग्जांपल देखें इसमें, यानी कि आप लोगों ने एक केस पढ़ लिया कि जिसमें हमारे पास एक ही वैल्यू है जो दो दफ़ा रिपीट की गई है। सेकंड डाटा सेट में देखें आपके पास 150 वन टाइम है, 160 टू टाइम्स है एंड 155 भी क्या है, टू टाइम्स है। इसी तरह से सेम बिल्कुल पहले की तरह हम लोग पहले क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उनको लिख लेंगे कि हमारे पास 150 वन टाइम आया, 160 हमारे पास टू टाइम आया, 155 हमारे पास टू टाइम आया। ये बताने के बाद हम लोग वैल्यूज़ में से देखेंगे किसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू टाइम्स रिपीट की गई है वैल्यू, तो इसका मतलब हमारे पास मोड क्या है, टू है। और इसको क्या लिखेंगे, द डाटा सेट इज़ बाई मॉडल, बाई मॉडल विद मोड्स 160 एंड 155। बाई मॉडल का मतलब क्या है, बाई मीन्स टू, यानी कि टू मोड्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इनको हम लोगों ने क्या लिखा, 160 एंड 155।
उसके बाद देखिए इसके थर्ड एग्जांपल से ज़रा देखते हैं हम लोग। कंसीडर द डाटा सेट 150, 160, 165, 155 एंड 170। अब आप लोग इस डाटा सेट को ज़रा गौर से देखें। इसके अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू देखें बिल्कुल भी रिपीट नहीं की गई। अब ज़रा हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सेम पहले ही ऑर्डर की तरह कि हमारे पास 150 वन टाइम आ गया, 160 हमारे पास वन टाइम आया, 165, 155 एंड 170। ऑल वैल्यूज़ आर फ्रीक्वेंसी इज़ वन। फिर हम लोग बताएंगे ऑल वैल्यूज़ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, कोई भी किसी की भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नहीं है। तो हम लोग क्या आंसर देंगे, दिस डाटा हैज़ नो मोड। ठीक है, डाटा के पास किसी किस्म का कोई मोड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई फ्रीक्वेंट वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं की गई। उसके बाद देखें आपके पास है नेक्स्ट पॉइंट बार चार्ट का। ठीक है, बार चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोई भी आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके पास डाटा होता है, उसको आप लोग समराइज़ कर देते हो एक ग्राफिक की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, ग्राफ आपके पास पाई चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, बार की फॉर्म में भी हो सकता है, इट्स अप टू योर चॉइस। और जो आपकी बुक में बताया गया है वो है बार चार्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, बार चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट। इसमें बार्स होती हैं, डिफरेंट हाइट की होती है। ठीक है, अगर आप लोग प्लांट हाइट मेजर कर सकते हैं या स्टूडेंट की हाइट मेजर करेंगे तो वो हाइट भी क्या करती है, वेरी करती है। जिसकी जितनी ज़्यादा हाइट होगी बार चार्ट उसी के अकॉर्डिंग उतना ही हाइट में ज़्यादा होगा। ठीक है, different heights and length if it is used to compare the quantities of different categories। ठीक है, इसको आप लोग क्यों यूज़ करते हो बार चार्ट को, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको। अब देखें, अगर हमने हाइट की बात की है, लेंथ की बात की है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ को कि उनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है, उनमें से लार्जेस्ट कौन सी। अगर डिजीज़ की बात में देखेंगे किसकी सिवियरिटी ज़्यादा है, किसकी सिवियरिटी कम है। ठीक है, उसके बाद देखें बार चार्ट उसके बाद है आपके पास बार चार्ट के बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज एंड विजुअली रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ताकि आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज को क्या कर सको, कंपेयर कर सको। और ये आपको क्या देते हैं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है आप लोगों के पूरे डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद बार चार्ट में हम लोग देखते हैं, इसमें भी स्टेप्स देखेंगे कि हम बार चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, गैदर करना है टू रिप्रेजेंट इन बार चार्ट। बार चार्ट में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले डाटा कलेक्शन हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद हमने उस डाटा को अरेंज करना है, कैटेगराइज करना है और कोरस्पोंडिंग वैल्यूज़ के साथ। उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को ड्रा करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एक्स एक्सिस की होगी और जो वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होगी, वाई एक्सिस की होगी। ये आपने अच्छे से याद रखना है। हम एक्स एक्सिस को लेबल करेंगे कैटेगरीज से। ठीक है, कैटेगरीज में क्या हम लोग सिटीज़ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स के नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, वैल्यूज़ जो आपके पास नंबर्स में आ रही होंगी। अब फिफ्थ आपके पास क्या बताया हुआ है, डिटरमाइन द स्केल फॉर द वाई एक्सिस बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट, डिवाइड एक्सिस इनटू इक्वल इंटरवल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे वाई एक्सिस है वहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हुए हम लोग उन एक्सिस को इक्वल इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने ग्राफ्स के लिए देखा हो, जो ग्राफ शीट्स मिलती हैं उनके ऊपर बिल्कुल इजीली वो स्मॉल स्मॉल से ब्लॉक्स बने होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली की होती है। फॉर ईच कैटेगरी ड्रा अ बार विद अ हाइट। हर एक को हम लोग बार को क्या करेंगे, हाइट से उसको कोरस्पोंड कर देंगे और उसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। इंश्योर करेंगे कि जो बार्स हैं उनकी इक्वल विड्थ हो, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई बार ज़्यादा चौड़ा है, कोई जो है उसकी स्पेस कम है। सारी स्पेस क्या होनी चाहिए, इवनली होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर हम लोग हर बार को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, उनको नेम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कहा है कि कंट्री या हर का डिफरेंट कंट्री होगा, अगर स्टूडेंट्स है हर बार का एक स्टूडेंट का नेम होगा और उसकी वैल्यू दी जाएगी। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, कंसीडर फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्लांट। अब नंबर ऑफ प्लांट्स की बात की जा रही है बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़।
अब देखिए स्पीशीज़ क्या है आपके पास, कैटेगरीज है, यानी प्लांट का नेम आप लोग लिखोगे, स्पीशीज़ A B C D लिखोगे, और उसके बाद जो नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, स्पीशीज़ देखिए, स्पीशी 1 है आपके पास 15, स्पीशी B है आपके पास 20, C है 10 एंड D है 25, लास्ट पे E है 5। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डाटा कलेक्ट कर लिया, उस जो आपके पास अभी आपको टेबल में बताया गया था, हमने डाटा कलेक्शन कर लिया। अब हमने इस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और उनके नंबर्स लिखने हैं जो हम लोग टेबल में लिख चुके हैं। ठीक है, डाटा भी कलेक्ट किया हमने, उसको अरेंज भी कर लिया। अब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लिख देंगे, स्पीशीज़। याद रखना आप लोगों ने, एक्स एक्सिस पे क्या होगी, कैटेगरीज होंगी, इसलिए आपने स्पीशीज़ लिख दी, जिसको आपने लेबल किया ABCD एंड ए से। जबकि वाई एक्सिस में आप लोग वैल्यूज़ लिखते हैं, इसलिए वहाँ पर आप लोगों ने नंबर्स दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने कि स्केल द एक्सिस, द हाइस्ट वैल्यू इज़ 25। अगर देखें, अगर हम लोगों ने अब उनको स्केल देना है, यानी कि उनको हाइट वाइज लिखना है, तो हमारे पास सबसे हाइस्ट वैल्यू क्या है, 25, और सबसे लोएस्ट क्या है, 0। हम लोग स्केल यूज़ करेंगे विद इंटरवल ऑफ 5, यानी कि 5 का गैप दे लेंगे, 0 5 10 15 20 एंड 25। हम लोगों ने क्या किया, उनको स्केल किया। स्केलिंग का मतलब क्या है, उनको ये इक्वल स्पेस दी उनको। ठीक है, 5 डिजिट्स हर एक में छोड़ दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बार्स ड्रा करेंगे, हर स्पीशी के लिए बार ड्रा करेंगे, और उनके उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स भी लिख देंगे उन प्लांट्स के। उसके बाद बार्स को अरेंज करने के बाद बार्स को लेबल भी कर देंगे। हर बार को लेबल करेंगे उसकी स्पीशी के नेम से, प्लस उसका नंबर भी लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। अब इसका अगर आप लोग चार्ट देखें तो आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखें, आपके पास है चार्ट। अब आपके पास देखें, ये आपके पास है नीचे एक्स एक्सिस, जो आपके पास क्या है, स्पीशीज़। और स्पीशीज़ में मतलब क्या है, ये कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। वाई एक्सिस में आपके पास क्या है, वैल्यूज़, यानी कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स। अब स्पीशी ए जो है उसमें देखिए 15 तक मार्क किया हुआ है, यानी कि स्पीशी ए क्या है, 15 प्लांट्स है, और स्पीशी बी क्या है, 20 प्लांट्स है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स। स्पीशी सी के आपके पास क्या है, 10 नंबर ऑफ़ प्लांट्स है। स्पीशी डी के क्या है, 25 नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं। स्पीशी ई का क्या है आपके पास, सबसे लोएस्ट 5। अब देखें, हर डिजिट में हम लोगों ने 5 नंबर्स का गैप दिया हुआ है। और यहाँ पर अब आप लोगों को शो हो रहा है कि जो आपके पास स्पीशी डी है, बार चार्ट से आपको पता चल रहा है उसका बार सबसे बड़ा है। ठीक है, स्पीशी डी का बार सबसे बड़ा है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे कम आपके पास स्पीशी ई है, जिसका आपके पास नंबर ऑफ़ स्पीशी सबसे कम है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, और चैप्टर नंबर 11 को हम लोग कंप्लीट वाइंड अप कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।